धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं में जो उत्साह है वो वाकई में देखने लायक है। बोल दिया है कि हम काफी ज्यादा खुश हैं कि कम से कम हमें रेजिग्नेशन तो मिल गया। आज के युवाओं ने आज तीसरी बार लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया है। सब कॉकरोच है, ये आसानी से नहीं जाते हैं, एक ना एक रह ही जाता है। जो जेनजीज है उन्होंने दिखा दिया है कि इस देश में अभी भी डेमोक्रेसी बरकरार है, बट ये एक शुरुआत है, इससे हम और आगे बढ़ के जाएंगे। देखते हैं कि इस देश में क्या बदलाव आएगा, नई उम्मीद जाग रही है। इन जेएनजीओ के दबाव में प्रधानमंत्री ने रात को रील बनाई, उसके अंदर ही देख सकते हो कि कैसे उनके हवाई उड़ी हुई थी। आज एक नई युग की शुरुआत हुई है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अरे यार क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, ये जो ईडी सीबीआई का इन्होंने बना रखा है ना ड्रामा, जरा कोई जब आवाज उठाता है ईडी सीबीआई, अब वो दिन दूर नहीं है जब ईडी सीबीआई के घर में घुस के जेनजी ही उनको मारेगा, वो दिन दूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर उछालो यार। ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, ना तो ये सीजेपी कंट्रोल में, ना ही वांगचुक सर ये कंट्रोल में है, और ये बच्चों के कंट्रोल में। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल है। देखिए लोगों का क्राउड जो है वो अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था। आप अपनी लड़की को यूएस में पढ़ा रहे हो और हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल कर रहे हो। सरकार को वाकई में डर सताया कि कुर्सी खतरे में, उसकी डर सताया, तभी तो नरेंद्र मोदी रात को 2 बजे आके वीडियो डाल रहे हैं। तस्वीरें जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद युवाओं में जो उत्साह है वो वाकई में देखने लायक है। बीजेपी के फाउंडर ने साफ कह दिया है कि हमारी 3 मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, उसके बाद जो है सब प्रोटेस्टर्स जो हैं अपने अपने घर जा सकते हैं। बैनर देखिए, यू फक दी रॉन्ग जनरेशन। तो लगातार इस तरीके के नारों के साथ आपको तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी। युवाओं का हुजूम देखिए, युवाओं का जनसैलाब देखिए, सभी जो है अपने घर की तरफ जा चुके हैं। उसके बाद तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। युवाओं का जो क्राउड है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आगे लोगों से भी बातचीत करेंगे, भीड़ देखते जाइए। सभी लोग जा चुके हैं। फिलहाल जो मंच संबोधित कर रहे थे अभिजीत दीपके हो, तमाम लोग उनके साथी आयसा के प्रोटेस्टर, सब तमाम लोग जा चुके हैं। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके बाद यहाँ पर जो क्राउड है वो देखने के लिए आपको मिल रहा है किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा क्राउड आप देख सकते हैं। ये शिक्षा को लेके सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें देखते जाइए किस तरीके से लगातार जो है युवा जो है यहाँ पर अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम लोग जो है यहाँ पर अभी भी शिक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसको लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन था आज जंतर मंतर पर। हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ युवा साथी भी हैं, उन्हीं से बातचीत करें। क्या कहेंगे सर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये तो बहुत बड़ी बच्चों की जीत हुई है। हम अपने जीवन में ये अपनाते भी है कि अनुशासन, धैर्य, निरंतरता, इन तीनों का आज मिलन देखने को मिला है। जिस कंस्टिट्यूंसी से दीपके की टीम और ये जेनजी लगे रहे उसने मजबूर कर दिया धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने से व्यवस्था बदल जाएगी। देखिए एक कोशिश हुई है, स्टार्ट हुआ है, और इसी कोशिश उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि अब अच्छा शिक्षा मंत्री आए और व्यवस्था भी परिवर्तन हो। मगर जो भाजपा के लोग बोलते थे जेएनजीओ के फोन में लगे रहते, रील के अंदर बिजी रहते, कुछ करते नहीं है, आज ये प्रमाणित हो गया है। जेएनजी इसी फोन की रील से इस सिस्टम को भी बदल सकते हैं, सरकार को भी बदल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद रील बनाने लगे। हाँ, मजबूर होना पड़ा ना। इन जेएनजीओ के दबाव में प्रधानमंत्री ने रात को रील बनाई, आप उसके अंदर ही देख सकते हो कि कैसे उनके हवाई उड़ी हुई थी, और जिससे हमको पता चल गया था कि जल्दी ही संडे से पहले प्रधान जी का इस्तीफा होगा। और धर्मेंद्र ही प्रधान है और प्रधान ही मंत्री है, तो इन दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। अब मैं जानना चाहूंगा कि ना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हो, कि उनकी सरकार के अंदर शिक्षा की। प्रधानमंत्री तो अच्छे हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। राम मंदिर में चोरी राष्ट्र को मजबूत, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती ये छोटी मोटी घटना है। जो जिस राम को लेके हम सर पे चले, जो हमारे आराध्य है, उन्हीं के घर में चोरी कर ली उन्होंने और चंपत जी चंपत हो गए, तो ये तो सही बात नहीं है। जहाँ हमारा ध्येय, चाहे हमने 1 रुपया दिया, 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, उसके ऊपर डाका डाला है तो उनके दोषियों को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
और आज जिस प्रकार से चाइना हमारे ऊपर हावी हो रहा है, उसको जवाब देने के लिए वो लाल आंखें आज भी इंतजार कर रही है, वो लाल आंखें नहीं मिल पाई है। तो अभी लोग संतुष्ट नहीं है। इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांगने की मांग चली, क्या कहेंगे सर? वाकई में मोदी सरकार के प्रति ज्यादा ही गुस्सा है आप लोगों में? नहीं, मोदी सरकार के प्रति नहीं, ये जनता के प्रति गुस्सा है कि लोगों को चुनने से पहले उनको 4 बार सोचना चाहिए था। और जिस राम मंदिर में चोरी हुई है, उन्हीं के राम के आशीर्वाद से आज एक नई युग की शुरुआत हुई है। ये तो इस्तीफा से व्यवस्था बदल जाएगी? आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा? 100% होगा। और ये मुझे नहीं, इन लाखों लोगों को ये बात लगती है। अच्छा, 1 महीने जब इस्तीफा ही लेना था तो देश के प्रधानमंत्री ने 1 महीने का समय क्यों लिया? युवाओं का क्या सही में असर होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से जेन जी का दबाव बढ़ा? देखो जी, इंसान में एक ईगो भी होती है, अहंकार भी होता है। गलत को गलत मानने के लिए उसको वक्त चाहिए होता है। अगर इतना शोर नहीं होता तो अपनी गलती नहीं मानते। तो सोचिए, सरकार का सिर्फ इस्तीफा नहीं, घमंड भी चकनाचूर हुआ है। तमाम साथियों से भी बात करेंगे किस तरीके से लगातार जो है अभी भी यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप लगातार देखिए जिस तरीके से पोस्टर, देखिए पोस्टर जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाइव आए थे, उसके बाद मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए और जैन जी का जेड जो है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए डेंजर बन चुका है। क्या कहेंगी मैम? इस्तीफा दे रही है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर मोदी जी में थोड़ी सी भी समझ होती तो ये 20 तारीख को जो है वो नहीं होना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र के बाद अब नरेंद्र का भी इस्तीफा होगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जनता है परेशान हो चुकी है। देखिए, जो हमारे पेरेंट्स थे उनकी सोच अलग थी, वो न्यूज चैनल देखते थे। न्यूज चैनल में क्या होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बट आज की जो जनरेशन है वो ये सब नहीं देखती, उसे पता है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। अब जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ और आगे भी ऐसा होगा। इस्तीफे से कुछ चेंजेस आएंगे जिस तरीके से एजुकेशन, बहुत चेंजेस आएंगे। अब सरकार को कभी भी इस तरीके का अगर पेपर लीक होता है तो उसको वो डर बैठेगा कि अगर इस बार स्टूडेंट सड़क पे आते हैं तो क्या हो सकता है। अब वो जब डर बैठेगा तो 20 बच्चों का सुसाइड नहीं। वो कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, जो मंदिर की राजनीति पे बहुमत की सरकार पता है, बजरंग दल, बीजेपी के गुंडे, आप हम सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। बजरंग दल के लोग हैं वही जो हिंदू। अरे यार, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है यहाँ पे? कुछ है? आपको कुछ लग रहा है यहाँ? मुझे भी नहीं लग रहा, कुछ है ही नहीं। इतना सेफ तो कहीं और फील किया ही नहीं। इतने क्राउड में मैं कभी नहीं जा सकती थी, आज मैं अकेली आई हूँ। आज मैं अकेली, और मुझे इतना सेफ फील हो रहा है। अगर जरा सा कोई धक्का भी लग जाता तो 4 बार लोग सॉरी बोल रहे हैं। सोचिए, आपका तो पेपर भी लीक नहीं हुआ था, फिर भी आप इस प्रोटेस्ट में आई है, क्या सोच कर आए हैं? यही सोच के जो 20 बच्चे मरे हैं वो किसी के तो बच्चे हैं ना, आगे हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, वो भी किसी ना किसी चीज का तो एग्जाम देंगे। भाई, चेंजेस लाने के लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। दीप के लिए बहुत कुछ बोला, ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। यार, कोई तो उठेगा। आप भी चाहते थे, सब लोग चाहते हैं। क्या कोई उठ के आया? नहीं आया। लेकिन आज जब दीप के, क्या इस प्रोटेस्ट के बाद लोगों के अंदर जो डर था ईडी का, सीबीआई का, वो खत्म होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो ईडी सीबीआई का इन्होंने बना रखा है ना ड्रामा, जरा कोई जब आवाज उठाता है ईडी सीबीआई, अब वो दिन दूर नहीं है जब ईडी सीबीआई के घर में घुस के जेन ही उनको मारेगा। वो दिन दूर नहीं है। तो देखिए, जेन जी का सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट था। लगातार लोग जो हैं वो, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो अभी भी क्राउड है सबसे ज्यादा, और लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि अरे धर्मेंद्र के इस्तीफे के बाद नरेंद्र का भी इस्तीफा चाहिए हमें, और इस बार हम जो है रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। इस प्रोटेस्ट से ये टैबू तो खत्म हो गया कि डरने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि लगातार आप देखेंगे जिस तरीके से लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई की रेड मारी जाती थी, विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता था। असल में अब वो डर खत्म हो चुका है। अभी भी जैन जी जो है वो अपने डिसिप्लिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार महिलाएं भी हैं, आधी रात को यहाँ रही। चारों तरफ प्रोटेस्ट पे आप लगातार देख सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड चीजें लिखी हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए, आखिर इस्तीफे के बाद लोगों के अंदर किस तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। क्या कहेंगे सर? अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये जो है ना दुष्यंत कुमार टाइप मोमेंट है। इसमें वो उनका एक बहुत ही फेमस लाइन है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर उछालो यार। तो पत्थर आपने उछाल दिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र के बाद अब नरेंद्र का इस्तीफा मांगा जाएगा। नरेंद्र का तो नहीं, जो लाठियां चार्ज हुई थी 20 तारीख को, मैं उसका विटनेस हूँ, और उसके लिए एटलीस्ट होम मिनिस्टर को तो माफी मांगना चाहिए। आपने ऐसी दिल्ली पुलिस को कैसे बना दी, अपने बच्चों पे लाठियां चला दी। तो देखिए, दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से लाठियां चलाई उससे काफी ज्यादा लोग नाराज हैं।
क्या कहेंगे सर? अभी भी सिर्फ इस्तीफा हुआ है, अभी 2 डिमांड बाकी हैं पूरा होना। और वो दोनों डिमांड भी अगर नहीं मानते हैं वो, तो ये जो हम फर्स्ट डे से ही कह रहे हैं, खास करके 19 से ही, कि अब ये मोमेंट ना, ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है ना, तो ये सीजेपी कंट्रोल में, ना ही वांगचुक सर ये कंट्रोल में है, और ये बच्चों के कंट्रोल में है। अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आप जब तक मतलब आपको आप पुलिस का डर नहीं, ईडी सीबीआई का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं। कोई ईडी सीबीआई का डर मेरे पास कुछ है ही नहीं। ईडी उन्हें जाके पकड़े, उनके पास कुछ है, मेरे पास क्या है, समय वो कुछ कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर लगातार आप देखेंगे जिसने आवाज उठाई उसके चैनल बंद किए गए, उस आवाज को बंद किया गया। आप तो स्टूडेंट, आपका करियर चौपट कर दिया जाएगा, इस तरीके की वार्निंग दे रही है यूनिवर्सिटी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरा कल आने का यहाँ मूड नहीं था, क्योंकि मैं लगातार आने से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बच्चे ना जाए, इसलिए हम आ गए यहाँ पे, ताकि उसे संदेश दे सके कि हम आएंगे। तो अब यूनिवर्सिटी से भी डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं तो बकायदा उन्हें कल गया था, कहा था यूनिवर्सिटी जाके, मेरा ये रोल नंबर है, मेरा ये नाम है, आपको जो करना है कर लो। तो देखिए छात्रों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है जो बच्चे को फ्रीडम ना सिखा सके। तो देखिए जिस तरीके से जेएनयू ने, डीयू यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होगा उसको एकेडमी लेवल पर तो नुकसान होगा ही। मेरे पीछे आप बैनर देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस वर्दी उतारो, आरएसएस की टोपी और डैश चड्डी जो है उसका स्केच बनाया हुआ है वो डालो। तो दिल्ली पुलिस से काफी ज्यादा लोग नाराज है। सर कहाँ से आए हैं, क्या कहेंगे इस्तीफे के बारे में? बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन 1-2 मुद्दे अभी भी चाहिए जो पूरे होने चाहिए। जैसे कौन से मुद्दे आप लोगों का मानना है कि धर्मेंद्र के बाद नरेंद्र का इस्तीफा? एजिटेशन होगी थोड़ी ज्यादा, सोच का हुआ। तो देखिए काफी लोग हैं जो पहली बार माइक पर आ रहे हैं और किस तरीके से I am a UPSC aspirant. I am Anikesh Shroff from Delhi itself. I wanna to tell you about the CSAT paper because मेरे 4 अटेम्प्ट हुए अभी तक। 3 में मैंने GS क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे मार्क्स से, बट देखिए लोगों का क्राउड जो है वो अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था। सर क्या कह रहे थे आप, कंटिन्यू। बट CSAT का पेपर ऐसा आता है मैम जिसमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। बेसिकली जो नॉन IITians हैं, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उनका बहुत, क्योंकि हमारा नॉलेज अगर आप चेक कर रहे हो तो GS से आप चेक कर रहे हो, CSAT का क्या रोल होना चाहिए। क्योंकि आप बोलते हो कि 10th लेवल का मैथ्स आप पूछेंगे, 10th लेवल बोल करके आप मेंस लाइक IIT मेंस एडवांस लेवल का आप मैथ्स उसमें पूछते हो, जो कि फेयर नहीं है। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद एजुकेशन सिस्टम में कुछ फेयर होगा? या फुल्ली एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे क्या कहते हैं फाउंडेशन बनाता है, उसमें पूरी तरीके से सुधार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो कि बहुत सारे, अभी सिर्फ नीट का मुद्दा उठा था, अभी UPSC है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सभी एग्जाम को लेकर आवाज उठाई जाए, सारे एग्जाम्स को लेकर के आवाज उठानी चाहिए और सारे एग्जाम्स को अच्छे से फेयर तरीके से करवाना चाहिए। UPSC जैसे एग्जाम में एक डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आती है कि इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसको लेके भी लोगों के अंदर मुझे लगता है कि बदलाव होने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है। छात्र थे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तस्वीरें देखते जाइए, लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में है कि कांग्रेस जनता पार्टी ने बोल दिया है कि आप, तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा क्रेज भी है। सर क्या कहेंगे आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कह रहे हैं आप लोग नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होगा। नहीं, मैं तो नहीं कह रही वैसे नरेंद्र मोदी जी, पर हम खुश बहुत हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। लगता है एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं, अब स्ट्रक्चरल चेंज की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें तो थोड़ा समय है, उसके लिए कोशिश करते रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, सारे डिमांड्स हैं अभी भी, तो वो तो अनफुलफिल्ड ही है, बट हाँ जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसके लिए हम काफी ज्यादा खुश हैं कि कम से कम हमें रेजिग्नेशन तो मिल गया। तो ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी सोशल चेंज है। आप लगातार तस्वीरें देखिए, तरफ आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग वंदे मातरम, जय भीम के नारे लग रहे थे, यहाँ पे इंकलाब के नारे लग रहे थे। तमाम लोग पैकअप भी कर रहे हैं, लोग घर जाने के लिए भी तैयार हैं। और शिक्षा जो है सबका अधिकार होना चाहिए। तमाम ISF के भी साथी हैं और ISF के भी साथी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है इस्तीफे के बाद जो है। कैसा लगा?
क्या कहेंगी मैम? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद आप क्या कहेंगे? ये तो बस अब शुरुआत है। जो दिल्ली पुलिस ने विद्यार्थियों के साथ जो 20 तारीख को किया है वो शर्मसार करने वाली घटना है। बट ये जो जेनजीज है उन्होंने दिखा दिया है कि इस देश में अभी भी डेमोक्रेसी बरकरार है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार है। इस्तीफे से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्तीफे से कोई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट ये एक शुरुआत है। इससे हम और आगे बढ़ के जाएंगे, देखते हैं कि इस देश में क्या बदलाव आएगा। नई उम्मीद जाग रही है कि इस देश में अब भी संविधान जिंदा है। देखिए जिस तरीके से डर का माहौल था कि तानाशाही चल रही है, क्या कहेंगे सर? जो 12-11 साल से डिक्टेटरशिप का माहौल क्रिएट किया था, अब वो टैबू जो है वो टूट जाएगा इस इस्तीफे के बाद? इस्तीफे के बाद देखो अभी कैसा है कि पिछली बार जो वुमेन के साथ जो हमारी रेसलर वुमेन है उन्होंने भी कंप्लेंट की थी, तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट निकला था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये बात तो तय है कि ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। ये एक प्रकार की तानाशाही जैसे दिख रहा था। लेकिन एक जेनजी इस प्रोटेस्ट की वजह से, कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से सरकार में एक डर बना हुआ है, और ऐसा डर है कि हम अपना काम अगर ठीक से नहीं करेंगे, नहीं कर पाते, तो कोई तो हमें रोकने वाला है, कोई तो आवाज उठाने वाला है। ये डर बीजेपी के अंदर अभी तैयार हो गया है, इससे कि आगे जाके थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, ये आशा है। ओके, तो देखिए जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया था, क्या कहेंगे सर? आप तो इस्तीफा भी हो गया, घर लौट जाइए, आप क्या कर रहे हैं? देखिएगा, आज के युवाओं ने आज तीसरी बार लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया है। पहली बार किसान आंदोलन के समय हत्या की जा रही थी, दूसरी बार जो है सोनम वांगचुक जी को उठा करके यहाँ से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। और 20 जुलाई को आपने देख लिया था किस तरीके से छात्रों को दमन किया जा रहा था, बैलेट गन से उन्हें मारा जा रहा था, महिलाओं बच्चियों के किस तरीके से डंडे बरसाए जा रहे थे। और आज लोकतंत्र में अब तो इस्तीफा हो गया। अभी 2 मांगे हो रहे हैं हमारी, कैसे भी करके ये 2 मांगे और पूरी कर तो हम घर चले जाएंगे, FIR वापस ले नहीं। 2 मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो आप अडिग रहेंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। 2 मांगे हमारी है, आपने मुकदमे फर्जी जिस तरीके से लगाए वो वापस लेना पड़ेगा आपको, और जो हमारे छात्रों ने आत्महत्या की उन्हें मुआवजा दे सब कॉकरोच हैं, ये आसानी से नहीं जाते हैं, एक ना एक रह ही जाता है, क्योंकि हम सच्चाई के तौर पे चल रहे हैं। तो इस्तीफा दे दिया, आप लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र के बाद अब नरेंद्र का नंबर है। मैम जो बिना गलती के थाने में गया वो कैसे बाहर निकलेगा? इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उसकी मिनिस्ट्री बदल देंगे, अब वो सेम काम दूसरी मिनिस्ट्री में जाके करेगा। अब आप बताइए इस्तीफा देने का मतलब क्या हुआ जब वो दूसरी मिनिस्ट्री जाके खराब करने वाला है? आप बताइए क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये लोगों की जो डिमांड कर दो। आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, आर्टिकल 75 में दिया हुआ है कि आप प्रेसिडेंट के इच्छा के तौर पर रह सकते हो, तो आप प्रेसिडेंट को तुरंत बोल देना चाहिए कि आप चले ही जाओ ना। आप अपनी लड़की को US में पढ़ा रहे हो और हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल कर रहे हो? तो क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार को वाकई में डर सताया कि कुर्सी खतरे में उसकी? डर सताया तभी तो नरेंद्र मोदी रात को 2 बजे आके वीडियो डाल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, आप लोगों के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, जेएनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, धीरे से वो बेस्टीज में आ जाएंगे, फिर ब्रो में आ जाएंगे। इन लोगों को ये समझना जरूरी है कि वो जनरेशन गई जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी जो थी वो डेवलपमेंट कहलाती थी, अब वो बेसिक नेसेसिटी डेवलपमेंट। अब हिंदू मुसलमान की कोई राजनीति नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मंदिर भी नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं काम किया है, धर्म के नाम में देश को डिवाइड किया है उसने। तो देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात है कि धर्म के नाम पर बांटने वाली बीजेपी अब बैक फुट पर आ गई है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगी? अभी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया रहा वो पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो डंडा बज रहा था वहाँ पर भी फजीहत हो गई है, क्या कहेंगी उसको? देखिए पहली बात तो दिल्ली पुलिस को इतनी ब्रुटैलिटी तो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा, विमेन चिल्ड्रन इनको तो हाथ नहीं लगाना चाहिए था। और अगर ये लोग इस डिफेंस पे आते हैं कि हमारा तो हमको ऑर्डर मिला था, ड्यूटी मिला था, नहीं, BNS कॉन्स्टिट्यूशन और BSA ये सारा एक आपको ये बोलता है कि अगर ब्रुटैलिटी हद से ज्यादा हो रही है तो पुलिस भी अपनी ड्यूटी से पीछे हट सकती है, लेकिन पुलिस नहीं हटी है। देखिए सबसे ज्यादा युवाओं में जो आक्रोश है वो पुलिस की बर्बरता के कारण है। एजुकेशन सिस्टम में इस्तीफे से बदलाव नहीं बल्कि बदलाव से बदलाव आते हैं, क्या कहेंगे? बता दूं एक बात, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं एडवोकेट हूँ और अभी मैं जज की तैयारी कर रही हूँ।
वहाँ पर भी इस तरीके का कंपटीशन होगा, पूरा करप्शन होगा। हाँ जी, इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा डीपली ये डेप्थ में है, इसलिए आप मिनिस्ट्री बदल के इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपको कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो फॉल्ट में है वो है एनटीए। ठीक है, वहाँ से निकाले काफी ज्यादा अफसरों को। पर आप अपने असिस्टेंट पे गलती नहीं थोप सकते ना, आप सोल रिस्पॉन्सिबल हो। क्रेडिट लेने के टाइम पे आप बड़ोबर आ जाते हो कि हाँ हमने करवाया। जब मोदी जी को दुख है तब ना 12 बजे वो लाइव आ रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर। दुख नहीं है, वो डर है, जेंजीज का डर है। मान लो अगर नहीं मानती सरकार, इस्तीफे के बाद अभी 2 डिमांड और बाकी है, नहीं मानती है तो क्या आप लोग फिर से इसी तरह धरने को कंटिन्यू करेंगे? जेंजी से रुकेंगे तो नहीं, सिंपल। तो देखिए जेन जी हैं और जेड के आगे कुछ भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री 70 साल के हो गए, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। पेपर लीक की समस्या से देश की जनता परेशान है। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं का जो हुजूम है अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। युवाओं का जो क्राउड है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी सड़कों पर आप संख्या देख सकते हैं। सबसे ज्यादा युवा जो है खासकर अपनी डिमांड की बात कह रहा है कि इस्तीफा भी सोल्यूशन नहीं है, इस्तीफा के बाद भी बदलाव नहीं होगा। लगातार जो है आपको एक सटीक और आपको एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं निधि, दिल्ली जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।